नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम प्रेगनेंसी में होने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन के बारे में या अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अर्ली एनोमली स्कैन या NT-NB स्कैन। अब ये नाम क्यों मैंने लिया, अर्ली एनोमली स्कैन या NT-NB स्कैन? पहले हम NT-NB लेते हैं। NT-NB एक बहुत ही NT है न्यूक्ल थिकनेस और NB है नेजल बोन। ये दो चीज़ें जब हम सोनोग्राफी में बच्चे को देखते हैं और ये दो चीज़ें जब नॉर्मल आती हैं तो बहुत सारे बच्चे में होने वाले एब्नॉर्मैलिटी को हम रूल आउट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें बच्चे में बहुत हद तक नहीं हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या सिस्टिक हाइग्रोमा या और भी बहुत सारे जन्मजात प्रॉब्लम्स। तो ये एक मेथड है जिसमें हम ये पता करते हैं कि बच्चे को कहीं कुछ बनावट की खराबी तो नहीं, या बच्चे को कुछ फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत तो नहीं। तो ये चीज़ NT-NB से शुरू हुई थी। बाद में ये शब्द आया कि इसका नाम हम अर्ली एनोमली स्कैन रखें। अब ये अर्ली एनोमली स्कैन क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे में होने वाले कुछ विकृतियाँ बहुत शुरुआत में ही दिख जाती हैं, और जैसे जैसे जो एक्चुअल स्कैन, टारगेट स्कैन जिसे हम कहते हैं, जो 19 से 20वें हफ्ते में होता है, तब तक बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और उसमें अगर मेजर विकृति तब पाई जाती है तो उसको अबॉर्ट करना पड़ता है। तो 19 और 20वें हफ्ते में अबॉर्शन अपने आप में काफ़ी रिस्की प्रोसीजर है। इसीलिए आजकल ये जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो प्रेगनेंसी में फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स या गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट, उनका ये पूरा ध्यान रहता है कि अर्ली एनोमली स्कैन में हम जो मेजर होने वाले एब्नॉर्मैलिटीज़ उनको पता कर लें। अब ये कौन से मेजर एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं? सबसे पहला है जो हार्ट में होने वाले एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, जैसे कि मेजर चेम्बर में डिफेक्ट या मेजर जो इनलेट आउटलेट डिफेक्ट्स होते हैं, ये बच्चे के इसी दौरान पता लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे का हार्ट ऑलमोस्ट 11 to 14 वीक्स में बन चुका होता है। उसके बाद दूसरे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट्स इसमें शायद ना पता लगे, पर मेजर डिफेक्ट जैसे मेजर स्पाइना बाइफिडास और जी एनेंसिफली, जिसमें बच्चे का सर नहीं बनता है, ये सारे जो मेजर डिफेक्ट्स जो कॉमन है ये बन जाते हैं, और ये आप आसानी से पता कर सकते हैं अर्ली एनोमली स्कैन में। तो ये अर्ली एनोमली स्कैन न केवल NT-NB के लिए होता है, ये मेजर एब्नॉर्मैलिटीज़ होने जो बच्चे में हो सकते हैं उसके लिए भी होता है। ये करना चाहिए 11 से 14वें हफ्ते के बीच में। और कई बार गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये भी कहते हैं कि आप इस NT-NB स्कैन के साथ एक डुअल मार्कर करें, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। तो डुअल मार्कर और NT-NB स्कैन दोनों मिलके ऑलमोस्ट 95 to 96% ये बता सकते हैं कि बच्चे को कोई गुणसूत्रों का प्रॉब्लम, विच इज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, तो नहीं है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो पेरेंट्स फर्दर किसी और टेस्ट की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है NT-NB स्कैन के बाद जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं उनके लिए। पर अगर NT-NB एनोमली स्कैन अगर गड़बड़ है, या फिर जो डुअल मार्कर और NT-NB स्कैन मिलके कोई हाई रिस्क बता रहा है, तब मदर को फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस या NIPT टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपनी जांचें जो डॉक्टर जैसे बोलें वैसे प्रेगनेंसी में करते रहें। अर्ली एनोमली स्कैन और टारगेट स्कैन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन्स हैं, इसको समय पे कराएं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से शीघ्र मिलें। आज के लिए धन्यवाद।